जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज 18 जनवरी है तो आज एयरफोर्स XY ग्रुप का पहला पेपर था, पहला दिन था आज पेपर का। तो आज मैंने कोशिश किया, जो जितने भी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं मैंने उनसे कोशिश किया कि उनसे क्वेश्चंस पूछने का। जिन लोगों को नए होंगे, जिनको पता नहीं होगा, तो मैं स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम महेश चमोली है और मैं देहरादून में NDA CDS के लिए बहुत सालों से इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ। जो बच्चे नए होंगे वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जा करके देख सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस किए हैं इंग्लिश से रिलेटेड, और करियर के रिलेटेड भी हम लोग गाइडेंस प्रदान करते हैं। 1 जनवरी से हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो बैच काफ़ी चल गया है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो 2023 अप्रैल के लिए है। तो आज हम लोग जिस चीज़ के लिए आए हैं वो है हमारा XY ग्रुप का जो पहला पेपर हुआ आज, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे ज़रा उनके बारे में डिस्कस करें। मैंने कुछ बच्चों से जितना हो सका मैंने उनसे क्वेश्चन लेने का प्रयास किया। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए, उनके फिर मैंने आंसर्स भी ट्राई किए। मैं जनरली इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते होंगे, लेकिन जो बच्चे नए होंगे उनको शायद नहीं पता होगा। तो मैंने क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं बच्चों से पूछ करके, तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो वो क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने चेक करके और मैंने ये रिटर्न किया है ताकि बच्चों को थोड़ा सा हेल्प मिले। तो आइए ज़रा जाने कि 18 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में क्या किस तरीके का पेपर आया था, किस तरह के क्वेश्चन फिजिक्स में आए थे, किस तरह के क्वेश्चन इंग्लिश में आए थे। ज़रा देखें, पहला क्वेश्चन आ रखा था कि दाब का मात्रक और विमीय सूत्र किसके समान है, या फिर एक तरह से वो यही पूछ रहा था आपको कि दाब का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक, और विमीय सूत्र क्या है। विमीय सूत्र दाब का तो ml-1 और T-2 होता है, और इसका SI जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। तो ये एक क्वेश्चन था फिजिक्स में आ रखा था कि दाब का मात्रक क्या है, तो SI मात्रक तो पास्कल है, और जो आपका विमीय सूत्र है वो ml-1 और T-2 है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था इंडिफरेंट का एंटोनिम्स, इंग्लिश में था इंडिफरेंट। इंडिफरेंट क्या होता है बेटा? इंडिफरेंट होता है उदासीन। उदासीन मतलब ऐसा कुछ जो रिएक्शन नहीं कर रहा है। रिएक्शन मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं डोलफुल कह सकते हैं, है ना, या फिर आप कह सकते हैं डोरमेंट गैसेस भी होते हैं जो ना रिएक्शन नहीं करती, एक्टिव नहीं रहती, एक तरह से चुपचाप बैठी हुई है। और इसका एंटोनिम्स अगर आपको देखना है तो ये हो जाएगा एनर्जेटिक, ये हो जाएगा एक्टिव, है ना। तो ये इंडिफरेंट का एंटोनिम्स पूछ रखा था, एनर्जेटिक और एक्टिव आप बोल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन था पेसिफायर का वर्ब क्या होगा। पेसिफायर क्या होता है? एक्चुअली किसी वर्ब में जब ER लग जाता है तो वो नाउन बन जाता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको, रन होता है, रन वर्ब है, और ER लग जाएगा तो रनर बन जाएगा। रनर क्या हो जाएगा? कोई पर्सन हो जाएगा, ये नाउन बन जाएगा। मैं बात करूं भाई स्पीक मतलब बोलना, और स्पीक के साथ ER लग जाएगा तो बन जाएगा स्पीकर, है ना। तो ये ऐसे बहुत सारी वर्ब है जिनके साथ ER लग करके वो नाउन बन जाते हैं। और फिर उसको नाउन कैसे बनाएंगे? स्पीकर में से, स्पीकर तो हमारा नाउन हो गया, और उसको वर्ब कैसे बनाएंगे? ER हटा देंगे, क्या बच जाएगा? स्पीक। रनर में क्या कट जाएगा? E हट जाएगा, ER हट जाएगा तो रन बन जाएगा, है ना। स्लीपर में से ER हट जाएगा तो स्लीप हो जाएगा, तो ये वर्ब बन जाती है। तो नाउन में से अगर ER हटा देंगे तो बन जाएगा पेसिफाई, और पेसिफाई में से जब पेसिफायर बनाना होता है तो YI बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे एग्जाम में पेसिफायर का वर्ब पूछ रखा था, पेसिफाई। जूलॉजी का स्पेलिंग एरर आ रखा था हमारे 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर में। जूलॉजी का एरर क्या था? ZOOLOGY, और उसने क्या कर रखा था? ZOOLOGY कर रखा था। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन था दैट कांट बी बिलीव्ड, मतलब ऐसा कुछ जो बिलीव नहीं हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग बिलीव नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग इनक्रेडिबल कहते हैं। मैं वोकैब्स का सेशन कराया है मैंने, आप जाकर के प्लेलिस्ट में दून डिफेंस अचीवर्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने वोकैब्स, एंटोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक ऐसा सीरीज डाला है जो प्रीवियस ईयर है साले NDA, एयरफोर्स और CDS में आए हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, डिफेंस के जितने भी ये एग्जाम है ना, ये आपस में रिलेट करते हैं। कैसे? जैसे आप NDA पढ़ रहे होंगे तो जो वोकैब NDA में आ रहा है हो सकता है 1-2 साल बाद वो एयरफोर्स में आ रहा है, जो वोकैब एयरफोर्स में आ रहा है हो सकता है वो 1-2 साल बाद नेवी में आ रहा है, या फिर FCAT में आ रहा है। वही वोकैब जो है 1-2 साल बाद हो सकता है CDS या फिर NDA के एग्जाम में फिर से आ जाए। तो ये कुछ डिफेंस के कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बार बार रिपीट तो नहीं होते, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है उससे मिलता जुलता या फिर वही कभी कभी वही एग्जाम आ जाता है। तो अभी ये जो लास्ट वर्ड था, लास्ट क्वेश्चन जो था दैट कांट बी बिलीव्ड, इसका मतलब होता है इनक्रेडिबल। आपने सुना होगा इनक्रेडिबल इंडिया। तो इनक्रेडिबल इंडिया मतलब ऐसा इंडिया जिसमें बिलीव नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे बिलीव करने वाली क्या बात है? आप बाहर की कंट्री देखेंगे तो बाहर की कंट्री में बहुत कुछ है ना। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है जैसे इंडिया में। क्या है?
इंडिया में आपने फेस्टिवल्स देखे होंगे, इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, होली होता है, दिवाली होता है, कभी रंगों का त्यौहार हो रहा है, कभी पटाखों का त्यौहार हो रहा है, कभी जो है व्रत रखे जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो ये इनक्रेडिबल है, योगा हमारे यहाँ इतना ज़्यादा फेमस है। लेकिन बाहर अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। मैंने तो सुना है वहाँ पे सिर्फ या तो गुड फ्राइडे होता है हॉलीडेज, या फिर न्यू ईयर होता है, और एक साथ क्रिसमस डे होता है, बस 2-3 ही फेस्टिवल होते हैं। हमारे यहाँ तो मान करके चले 365 दिन में 100-200 अगर कैलकुलेट करेंगे सारे, जयंती वगैरह सारा कैलकुलेट करेंगे तो 100-150 तो यही निकल आएंगे। तो ये क्वेश्चन थे, दैट कांट बी बिलीव्ड, इसको इनक्रेडिबल कहेंगे। ये 5 क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आए थे, जितना मेरे से हो सका मैंने किया। आगे भी मैं देखता रहूंगा कि कुछ और भी क्वेश्चंस आएंगे, और भी कोई दूसरा पेपर शिफ्ट बनता है तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करने की। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो चलो 5 क्वेश्चन बढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं 6वें क्वेश्चन के ऊपर। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारे एग्जाम में आ रखा था कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है ना। तो बृहस्पति को मैं इस तरीके से याद करता था कि बृहस्पति एक ऐसा वर्ड है, देखो सबसे बड़ा वर्ड लग रहा है। बुध इसकी अपेक्षा छोटा है, वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। शुक्र भी इसकी अपेक्षा छोटा है। तो बृहस्पति एक सबसे बड़ा वर्ड एक तरह से दिख रहा है। तो आप इस तरीके से इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, सबसे छोटा ग्रह भी ले लिया ताकि इसके साथ साथ हमें ये भी याद हो जाए। ये भी बहुत बार हमारे एग्जाम में आता है, सबसे छोटा ग्रह तो वो बुध है। तो बुध और बृहस्पति एक तरह से आप याद करके चले। 7वां क्वेश्चन क्या था कि इसरो का फुल फॉर्म, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म जो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है नासा, जो कि आपका अमेरिका में है, और दूसरे नंबर पे है इसरो। या कई लोग कहते हैं कि नंबर 1 पे इंडिया का ही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं, कहा जाता है कि 60% एम्प्लॉय जो है नासा में वो इसरो से ही है। तो कुल मिलाकर के हमारा इंडिया ही बेटर हो गया भाई, नासा तो फिर बोलने के लिए ही हो गया। चलिए खैर, इस बहाने हमें याद हो जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बता रहा है भाई सिंगापुर ओपन जो 2021 हुआ था ना, वो किसने जीता? सिंगापुर ओपन 2021 किसने जीता था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पीवी सिंधु। आप लोगों ने अगर किया होगा तो ठीक है, और नहीं किया होगा तो बैक चेक कर सकते हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आ रखा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स वाले। हाल ही में कुछ चीज़ें अगर ऐसे हुई हैं जो कंट्रोवर्शियल रही हैं, उनको जो है थोड़ा सा जीएस के एग्जाम में या हमारे जीएस वाले पोर्शन में शामिल किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति मुर्मू जब राष्ट्रपति बनने वाली थी तो बड़ा कंट्रोवर्शियल वहाँ पे हुआ था संसद में कि भाई ये कैसे बन सकती है। ये दूसरा विपक्ष बोल रहा है कि क्यों नहीं बन सकती, वो अलग बात है, लेकिन हमें अपने काम की चीज़ें निकालनी है। तो ये कह रहा है कि भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? वो थे झारखंड की राज्यपाल। और झारखंड की राज्यपाल कब से थी? 2015 से लेकर के 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था कि CDRW का क्या यूज होता है? एक्चुअली CD का ना कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो CD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब CDRW का क्या है? एक्चुअली CDRW क्या होती है? ऐसी CD जो रीराइटेबल होती है और रीयूजेबल होती है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ उसमें डाल दिया, कुछ उसमें मैटर डाला है, तो उसको आप इरेज करके दोबारा से उसमें कुछ और मैटर डाल सकते हैं। उसको CD और RW कह सकते हैं। CDRW का क्या यूज है? तो ये रीराइटेबल होती है और रीयूज्ड होती है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे एक क्वेश्चन क्या आ रखा था? ये क्वेश्चन बोल रखा था भाई उसे रीअरेंज करना था। क्वेश्चन था फ्रॉग, ईगल, इंसेक्ट और ग्रास। एक तरह से इसको अरेंज करना था कि सबसे पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा। तो अब देखना, सबसे पहले तो ग्रास आएगा, इसका जो सही आंसर होगा। उसके बाद इंसेक्ट होगा, इंसेक्ट के बाद फ्रॉग होगा, फ्रॉग के बाद स्नेक होगा, और स्नेक के बाद आ जाएगा ईगल। या एक तरह से आप देखें, ग्रास को कौन खाएगा? इंसेक्ट। इंसेक्ट को कौन खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। और स्नेक को खाएगा ईगल। तो ये एक तरह से अरेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई हमारा रीजनिंग से 8, 27 और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, और उसके बाद 125 था। 8 जो है एक्चुअली आप देखना 2 का क्यूब है, 27 देखना 3 का क्यूब है। अब यहाँ पे ये छूट रखा था, और यहाँ पे भी देखना 5 का क्यूब 125। तो हमें ये करना था। तो 4 का जो क्यूब होगा वो हो जाएगा 64, हमारा आंसर हो जाएगा 64। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था नंबरिंग से ही 14, 8, 16, 27, 18 और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद 20। अब आप देखना ये 14 और इसमें 2 का गैप है, 14 और 16 में 2 का गैप है, 16 और 18 में 2 का गैप है, और 18 और 20 में 2 का गैप है। अगर 20 के बाद होता तब तो अलग बात थी, लेकिन उसने इस वाले पोर्शन को लिया है 8 और 27। तो 8 में तो 2 का
क्यूब हो जाएगा, 27 3 का क्यूब हो जाएगा, एक को छोड़ करके ये और एक को छोड़ करके ये। अब यहाँ क्यूब हो रहा था, यहाँ क्यूब हो रहा था, यहाँ पे भी क्यूब होगा, तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का है, ये 3 का क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब होना चाहिए। तो 4 का क्यूब यहाँ पे भी 64 हो जाएगा। एनालॉजी से एक सवाल क्या था, टोक्यो जापान, टोक्यो का जो रिलेशन जापान से है वही वियना का किससे होगा। तो टोक्यो का जो रिलेशन जापान से है, इसकी तो कैपिटल है, ऐसी वियना की हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन करने के बाद कुछ और बच्चों से मैंने कुछ क्वेश्चंस के डिमांड करी थी कि भाई जो कुछ क्वेश्चन आए हैं आप भेजो इनको। तो बच्चों ने कुछ क्वेश्चन भेजे थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये क्वेश्चन सच में आए थे। तो वो क्वेश्चन मैंने अलग से लिए हैं। तो क्या वो क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन था यूक्रेन की राजधानी, किसी बच्चे ने मुझे कहा कि ये भी क्वेश्चन था, तो वो उसका आंसर कीव है। उसके बाद बोल रखा था एक बच्चे ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी आ रखे थे जी, तो उनको केसी जनरली कहते हैं, तो जो कि है कलवांग कुंतला चंद्रशेखर राव। उसके बाद यूनिट ऑफ करंट भी था, यूनिट ऑफ करंट जनरली एम्पियर होता है और इसे ए से डिनोट करते हैं। तो बच्चों ये 18 जनवरी का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था एयरफोर्स का। तो हम लोग जितना जल्दी मेरे को क्वेश्चंस मिलते हैं मैं उतनी जल्दी जो है क्वेश्चन डालता रहूँगा। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अगर आपको लगता है कि भाई कोई चीज़ें गलत हो चुकी है या फिर कोई चीज़ें और क्वेश्चंस आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो में इस तरीके से बनाता रहूँगा। अगले दिन भी जो पेपर आएगा मैं उस पेपर को जो है इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और ये हमारा चैनल सिर्फ XY पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं देता, हम लोग डिफेंस एग्जाम की प्रॉपर तैयारी कराते हैं देहरादून में। और हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है 1 जनवरी से। और अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप बहुत सारी फैसिलिटी और उनका जो है कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं, कंटेंट से अपना फ़ायदा ले सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 19 जनवरी को एक और प्रीवियस ईयर पेपर, एक और एयरफोर्स XY का पेपर को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।